ना कहीं वो बीच से स्लिप हो जाता है, वो बार बार हम ओल्ड पैटर्न्स में चले जाते हैं, ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ी बात है जो स्किप कर जाते हैं ऑलवेज प्लानिंग करते हुए मोस्टली लोग, वो ये कि जो भी आप प्लेज ले रहे हैं, रेजोल्यूशन बना रहे हैं, वो कोई मक्खन से बाल निकालने की तरह रेडीमेड भगवान जी आपको गिफ्ट में देने वाले नहीं हैं। राइट। उसके लिए कुछ तपना पड़ेगा, जो एफर्ट उसमें इन्वॉल्व होगा, कई बार हम उस एफर्ट को एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। और उस एफर्ट को एस्टिमेट अगर कर भी लिया है तो भी एक शब्द याद रखें कि जहाँ प्रतिज्ञा होगी वहाँ परीक्षा आएगी। प्रतिज्ञा मीन्स टू चैलेंज, और जैसे ही आप किसी को भी चैलेंज करते हैं वो भड़क जाता है, तो ये एक अपोजिशन फोर्स आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोच लेता है मुझे कल से गुस्सा नहीं करना है, और वो ये तो सोच लेता है मुझे नहीं करना है, पर जिन जिन सिचुएशंस ने या लोगों ने उसको गुस्सा दिलाना ना, उन्होंने तो नहीं सोचा कि हमने इसको गुस्सा नहीं दिलाना है या इसके आगे कोई बातें नहीं लानी है। वो समझता है कि ये शायद रोड ऑफ रोजेस होगी, कि मैंने सोच लिया इट्स ओके कि जो बातें अब तक आती रही थी वैसी वैसी आएंगी, तो नहीं करेंगे, उन बातों पे तो नहीं करेंगे, लेकिन बातें रूप बदल के आएंगे। राइट। तो यहाँ पर तो यहाँ पर बात विल पावर की आ जाती है क्या? सिर्फ विल पावर की नहीं, एक राइट विजन की चाहिए, जिसको मैं फिर से बोलती हूँ, प्रतिज्ञा के साथ आएगी, परीक्षा पर रूप बदल के आएगी। क्योंकि एक मेजर चीज़ क्या होता है ना दीदी, अगर हम वीक होते हैं या हम, आपने जैसे कहा मैंने सोचा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन औरों को तो नहीं पता, और वो ये कहते हैं अगर सपोज़ 1 महीना हो गया मैं ठीक चल रही हूँ, मगर सबको ऐसा लगता है आप में अब तक तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो जो मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, कई बार वो मुझे खुद पे भी डाउट होने लगता है कि क्या मैं सच में चेंज हो रही हूँ। तो ये इसको कैसे ओवरकम कोई भी चीज़ अंदर से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, और दूसरों का विश्वास जीतना एक सर्टिफिकेट होता है, और कोई भी दुनियावी क्लास में भी सर्टिफिकेट 12 महीने बाद होता है। राइट। लोग देखेंगे, परखेंगे, ठोकेंगे, तब सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए रेजोल्यूशन में एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि आप सिर्फ दूसरों के कमेंट्स के मोहताज ना रहें। राइट। और किसी भी तरह की जो भी रास्ते में हर्डल्स आएंगी, पेपर आएंगे, जो भी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको झेलने के लिए भी तैयार रहें। यानी एक ब्रॉडर व्यू चाहिए कि अगर ये होगा तो भी ये होगा, तो भी ये होगा, तो भी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मैंने स्टेबल रहना है। जो भी आप प्लेज लेते हैं, उस प्लेज के आप 10 दिशाओं के क्वेश्चंस अपने मन में घुमा के देख लीजिए कि अगर ये हो गया तो भी मुझे उस अपनी बात पर पक्का रहना ही रहना है। समझो किसी ने सोचा कल से चाय छोड़ते हैं, किसी ने सोचा ड्रिंक करना छोड़ते हैं, कोई ने स्मोकिंग सोचा छोड़ते हैं, कोई और तरह के वेस्ट खर्चे करते वो छोड़ते हैं, कोई दूसरों पर कमेंट करते, जेलस होते हैं, वो छोड़ते। समझो कोई ने सोचा ड्रिंक छोड़ते, उसको ये भी सोचना पड़ेगा किसी की शादी होगी तो, लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो, मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली ये करेंगे तो, ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे मुंह में डाल देंगे तो, 2 घूंट ज़बरदस्ती अंदर चली गई तो, नहीं तो सोचेंगे लो भाई व्रत तो टूट गया, आज तो पी लिया, कल फिर पी लेते हैं। नहीं, जो कुछ भी होगा मुझे कंटिन्यू करना है। लोग तो बातें करेंगे, मुझे परवाह नहीं करनी है, मीन्स नहीं करनी है। चाय छोड़ी और अगले दिन ही कड़क ठंड पड़ गई, बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, लो फिर आज पी लेते हैं। नहीं, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, यस मीन्स यस। और फिर एक और बड़ी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ छोड़ने की प्लेज ले रहे हैं,
तो प्लेज में सिर्फ मुझे क्या छोड़ देना है ये नहीं सोचना चाहिए, यस, उसका एंटीडोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप क्रोध छोड़ने की प्लेज ले रहे हैं तो रिप्लेसमेंट में आप क्या लेंगे? ये हैबिट छोड़ रही हूँ तो क्या पकड़ना है मन को, वो भी वो उसको दिशा उससे 1000 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो वैक्यूम बनेगा ना वो बहुत पेनफुल होता है। विड्रॉल जैसा जो उस विड्रॉल समय होता है। सिम्टम्स हैं, वो एक फोड़ा काटने जैसा, ऑपरेशन जैसा पेन होता है। वो आदत आपका एक अंग थी, वो आपकी जिंदगी के साथ जी हुई थी आपने, और आज आप उसको सिर्फ काट के नहीं फेंक सकते। आप गुस्सा छोड़ते हो तो सिर्फ गुस्सा नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको कुछ भरना होगा, उसमें आपको शांति भरनी है। शांति भरने के लिए आपको पेशेंस भरनी है, पेशेंस भरने के लिए आपको सेटिस्फाइड रहना है, जो भी है अच्छा है, ठीक है, एक्सेप्टेंस बढ़ानी है। और जितना आप एक्सेप्टेंस बढ़ाते जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस कम करते जाएंगे, तो वो जर्नी आपके क्रोध को ख़त्म करके आपकी पर्सनैलिटी को काम एंड कूल बनाएगी। तो आपको उसकी रूट्स को पकड़ना है। अगर आप चाय छोड़ रहे हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में आप ग्रीन टी लेंगे, आप कोई काढ़ा पिएंगे, आप दूध पी, कुछ तो रिप्लेसमेंट अपने आप को ज़रूर दे के रखो। अगर आपको ड्रिंक करने की आदत है और जब जब आपको अर्ज होगी आप या तो खेलने चले जाएंगे या फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे या कुछ और खाएंगे, अपने को रिप्लेसमेंट ज़रूर साथ में प्लान करो, क्योंकि जब तक एंटीडोट नहीं मिलेगा तो फेलियर्स हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि हर एक आत्मा के अंदर बड़ा हैवी पोटेंशियल है, बहुत हैवी पोटेंशियल है, उसके पास रिप्लेसमेंट्स हैं। 7 एनर्जीज के रूप में आत्मा के पास रिप्लेसमेंट होती है। अंदर सुख है, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति हर आत्मा के अंदर भरा हुआ है। उसको मैंने कैसे अंदर से निकाल करके इन नेगेटिव टेंडेंसीज को मारने के लिए यूज़ करना है, इसकी भी प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए।